अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज तारीख है 1 जनवरी 2018। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और आप लोगों का यह साल सबसे बेस्ट साल गुजरे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यह बताना चाहूँगा कि आज रात को 12 बजे से 1 बजे तक व्हाट्सएप की सर्वर डाउन हो गई थी और व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेजेस नहीं जा रहे थे, ना ही कोई चैट्स जा रहे थे, ना ही कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे थे। बस दोस्तों टोटली का व्हाट्सएप जो है वो शट डाउन पर गया था। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों हुआ था? तो सुबह सुबह जो है व्हाट्सएप की तरफ से यह रिप्लाई आया कि हमारा जो सर्वर है वो डाउन हो गया था, क्रैश कर गया था और इसके लिए हम अपोलोजाइज़ करते हैं और इसके बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आखिर यह सर्वर होती क्या है और आखिर इस सर्वर का काम क्या है और यह डाउन कैसे हो जाती है, क्रैश कैसे हो जाती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको समझना है सर्वर का मतलब, तो आपको यह वर्ड सर्वर का मतलब समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का मीनिंग समझना है तो उसके वर्ड को समझो, और अगर आप उसके वर्ड को समझ जाएंगे तो आपको उस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो वर्ड है सर्वर वो बनी है सर्व से, और ये सर्व वर्ड का क्या मतलब होता है? सर्व वर्ड का मतलब होता है परोसना। क्या परोसना? जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कोई इंसान है, वो आपको खाना ला करके दे रहा है, तो इसका मतलब उसने आपको खाना परोसा है, तो उसने आपको सर्व किया है खाना, उसने आपको खाना परोसा है तो उसने आपको सर्व किया है खाना। लेकिन दोस्तों उस इंसान को क्या कहेंगे जिसने आपको सर्व किया है? तो सर्व करने वाले इंसान को कहेंगे सर्वर, कि उसने सर्व किया है आपको। तो सर्वर कोई इंसान हो सकता है जो खाना परोसता है, जो कुछ चीजें परोसता है, या फिर कोई चीज होती है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को परोसे। यानी कि दोस्तों अगर इंटरनेट की दुनिया में बात करेंगे सर्वर के बारे में, तो वो सर्वर ऐसी चीज होती है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपके तक पहुंचाती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को सर्व करती है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वर। अब ये दोस्तों सर्व कैसे करती है? बेसिकली जो सर्वर होता है दोस्तों वह एक तरह का कंप्यूटर होता है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे घर में कंप्यूटर होता है जिसमें रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है। उसी तरह से दोस्तों जो ये सर्वर होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, लेकिन उसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि उनमें जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसे प्रोसेसर होते हैं जैसे कि इंटेल का Xeon प्रोसेसर, जो कि दोस्तों बेसिकली सर्वर के लिए ही बना है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे उनके भी फीचर्स तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की तरह स्पेसिफिकेशन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वो जो भी सर्वर के स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो वर्कलोड्स के लिए बने रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोड को ले पाए, क्योंकि दोस्तों मिलियंस ऑफ पीपल को सर्व करना रहता है एक बार में। यानी कि अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो मैसेज कहां जाती है? सर्वर पे, और वो सर्वर जो है डिसाइड करता है कि आखिर उस मैसेज को क्या करना है, स्टोर करना है, वहां पे रखना है, आगे तक पहुंचाना है। तो वहां पे दोस्तों आपको वहां पे कुछ स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि वो जो सर्वर है उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है, उसे दूसरे तक पहुंचाता है। तो ऐसे में दोस्तों उसे एक बार में मिलियंस पीपल का जो है डेटा आ सकता है और उसे स्टोर करना पड़ सकता है। तो सर्वर का मेन काम यही है कि वह जो है आपके डेटा को इंफॉर्मेशन को सर्व करता है। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे बात आ गई सर्वर की, सर्व करने की, तो आखिर क्या क्या चीज़ें वो सर्व कर सकता है? दोस्तों इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो सभी चीज़ें वो सर्वर ही सर्व करता है। यानी कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं, या फिर कोई पिक्चर भेज रहे हैं, या फिर कोई वीडियो भेज रहे हैं, हर चीज़ को दोस्तों सर्व करने का काम है सर्वर का। क्योंकि दोस्तों सर्वर बहुत ही तरह की होती है, एप्लीकेशन सर्वर होती है, कम्युनिकेशन सर्वर होती है, आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो जाती है सर्वर में, जो कि आपका गेमिंग सर्वर हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर हो गया। तो बहुत तरह की सर्वर होती है जो कि अलग अलग सर्वर होती है, और हर एक एप्लीकेशन का, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप का अलग सर्वर है, फेसबुक का अलग सर्वर है, गूगल का अलग सर्वर है। तो हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से सर्वर क्रिएट की हुई है और उन्हें वर्क स्पेस दी हुई है, उन्हें वर्कलोड दी हुई है कि आखिर वो कितना झेल सकता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का एक ही सर्वर होता है। जैसे कि व्हाट्सएप, उसके दोस्तों 700-800 से भी ज्यादा सर्वर है, फेसबुक उसके दोस्तों बहुत ज्यादा सर्वर है, गूगल बहुत ही बड़ा सर्वर है। तो इस तरह से दोस्तों हर एक चीज का ज्यादा से ज्यादा सर्वर होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंडल कर पाए। अगर मान लीजिए एक सर्वर आपको 1 मिलियन लोगों को सर्व कर पा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को सर्व करने के लिए 2 सर्वर चाहिए, उससे भी ज्यादा लोगों को सर्व करने के लिए 3 सर्वर चाहिए, या फिर दोस्तों 100 सर्वर चाहिए, 500 सर्वर चाहिए, 1000, 2000, 10,000 जितने भी सर्वर हो सके क्रिएट किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो एक साथ सर्व कर पाए। मान लीजिए अगर कोई वेटर है दोस्तों और कहेंगे आपकी भाई तू मुझे सर्व कर दो, आपको तो वो अच्छे से सर्व कर देगा, लेकिन मान लीजिए आप 100 लोगों की ग्रुप लेकर के आ जाएंगे तो उसे सर्व करने में काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा, काफी वो स्लो भी हो जाएगा, वो काफी थक भी जाएगा, और हो सकता है कि उसका दिमाग भी खराब हो जाए, फ्रीज हो जाए। 1000
1000 लोग ला देंगे तो वो तो एकदम वर्कलोड ले ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों एक सर्वर जो है बहुत ज्यादा लोगों को सर्व नहीं कर सकता, इसीलिए हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा सर्वर का इस्तेमाल करती है। लेकिन आखिर ये सर्वर फिर क्रैश कैसे करती है? जब इतने ज्यादा लोग सर्वर का इस्तेमाल करते हैं और इतना ज्यादा जो है सर्वर है सभी कंपनीज की, तो ये आखिर सर्वर क्रैश कैसे करती है? दोस्तों जो सर्वर के क्रैश करने का रीजन है वो यह है कि वो जो सर्वर है उन पे वर्कलोड काफी ज्यादा पड़ जाता है। यानी कि मान लीजिए दोस्तों व्हाट्सएप के 1000 सर्वर्स हैं, लेकिन दोस्तों जैसे कि न्यू ईयर आई वहां पे बहुत सारे लोगों ने एक साथ मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया, एक साथ जिप फाइल्स भेजना शुरू कर दिया, वीडियो फाइल्स भेजना शुरू कर दिया, जहां पे उस सर्वर पे वर्कलोड काफी ज्यादा पड़ गया, उसके सीपीयू पे, प्रोसेसर पे, रैम पे, सब पे दोस्तों उनकी जो है वर्कलोड काफी ज्यादा पड़ गया, जिसके कारण दोस्तों वो जो व्हाट्सएप है वहां पे हैंग कर गई, फ्रीज कर गई। वही दोस्तों बिल्कुल सेम केस है जैसे कि वेटर पे बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ जाता है और वो बहुत सारे लोगों को सर्व नहीं कर पाता है, हैंग कर जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके सर्वर पे अगर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए तो वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों सर्वर बेसिकली बनाई जाती है ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्व कर पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से अगर एक साथ सभी लोग जो है विश कर रहे हैं, जैसे कि रात को 12 बजे अचानक से मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल सर्व कर रहे हैं, वहां पे विश कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सर्वर को और वहां पे फ्रीज हो जाता है। तो इसलिए कल रात जो है 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप फ्रीज हो गई थी। तो यही कारण थी दोस्तों जो कि व्हाट्सएप क्रैश हुई थी। हालांकि व्हाट्सएप ने अभी कंफर्म नहीं बताया कि क्यों क्रैश हुई, क्योंकि उनका भी सर्वर काफी बड़ा है, छोटा नहीं है, क्रैश तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों मैं एक रीजन मानता हूं व्हाट्सएप के क्रैश होने का। रीजन यह है कि आज से 2 सालों पहले तक व्हाट्सएप में ज्यादा फीचर्स नहीं थे। आप पिक्चर्स भेज सकते थे और आप मैसेजेस भेज सकते थे, या फिर दोस्तों आप जो है वहां पे आप सर्वर पे बस आप वीडियोस वगैरह भेज सकते थे, वो भी 15 MB तक। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, अगर आप 2 साल पहले से और अभी का मैच करेंगे तब आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जिप फाइल्स भेज सकते हैं, फिर आप वीडियोस भी भेज सकते हैं 25 MB तक या फिर उससे भी ज्यादा आजकल वीडियो सेंड हो रहे हैं। कोई लोग स्टेटसेस भी लगाते हैं, उसका भी अलग डेटा खर्च होता है। कोई लोग दोस्तों मतलब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि अब हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लेकिन सर्वर उतनी बड़ी नहीं बनी है जितना उसमें फीचर्स आ गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट्सएप जो है इसलिए क्रैश की क्योंकि बहुत ज्यादा फीचर्स आ गए हैं और उन फीचर्स का काफी ज्यादा 12 बजे रात में इस्तेमाल किया गया है और इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि जो स्टोरेज सर्वर है वो फुल हो गए होंगे या फिर वो स्टोरेज सर्वर हैंग कर गए होंगे, प्रोसेस नहीं कर पाया होगा, जिसके कारण दोस्तों जो ये व्हाट्सएप है वो क्रैश कर गया होगा। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोगों को बताना था कि सर्वर क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। और यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह भी एक तरह से सर्वर से होकर ही आप तक पहुंच रही है।